हेलो एवरीवन, आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 18 डाउट में पूछा है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 3.2 एक्सरसाइज में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को वीडियो सोल्यूशन बता रही हूँ। क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई मैट्रिक्स जो है वो भी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल्स टू आई माइनस ए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये जो मैट्रिक्स दे रखा है ये चीज़ जो है आपको शो करनी है, प्रूफ करनी है। तो इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट होता है देखिए ज़रा। मेरे पास जो गिवन है, इनिशियली मेरे पास गिवन है मैट्रिक्स ए विच इज़ 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 और 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 मैंने ले लिया। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, आई प्लस ए इज इक्वल्स टू दिस। मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों साइड्स को लेकर चलते हैं, उनको इक्वल प्रूफ करते हैं, तो वैसे ही चल रही हूँ मैं भी। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया आई प्लस ए, आई 1 0 0 1 आई ले लिया, आपके पास फिर ए ले लिया। ए लेने के बाद दोनों को सॉल्व किया। दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व कैसे करते हैं? टर्म वाइज, एलिमेंट वाइज हम उसको सॉल्व करते हैं। दो मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ तभी ऐड किए जा सकते हैं जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस tan अल्फा बाई 2, 0 tan अल्फा बाई 2 ऐड किया tan अल्फा बाई 2, 1 0 ऐड किया 1। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो मैट्रिक्स बना वो ये वाला मैट्रिक्स मेरे पास आ गया, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। अब दिक्कत जो आ रही होगी वो आ रही होगी राइट हैंड साइड सॉल्व करने में। लेफ्ट हैंड साइड इजी था, तो राइट हैंड साइड हमने कंसिडर किया। देखिए कैसे बढ़ेंगे, आई माइनस ए इज इक्वल्स टू, मैंने राइट हैंड साइड पूरा कंसिडर कर लिया। पहले आई माइनस ए को सॉल्व करते हैं एक ब्रैकेट में लेकर, 1 0 0 1 माइनस, मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करके माइनस करूंगी तो ये मेरे पास आएगा 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1। और साथ में जो दूसरा मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन में वो मैं साथ साथ लिखते जा रही हूँ। अब इसके बाद मैं एक और रिव्यू आपको दे रही हूँ ताकि क्वेश्चन समझना आपके लिए आसान हो। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में हमने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े हैं, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलाज होते हैं, जिसमें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला ऐसा होता है विच इज़ इन टर्म्स ऑफ tan, और वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, और एक फॉर्मूला होता है tan के टर्म्स में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये cos 2 थीटा अगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, एंगल जब 2 थीटा है तो यहाँ पर एंगल फॉर्मूला में क्या बन जा रहा है, थीटा। जब यहाँ पर एंगल 2 थीटा है तो यहाँ फॉर्मूला में एंगल क्या बन रहा है, थीटा। अब इसी एंगल को जब मैं हाफ कर दूंगी, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर एंगल हाफ होगा तो फॉर्मूला में राइट हैंड साइड पर भी एंगल हाफ हो जाएगा। मतलब cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने दोनों को क्या ले लिया, फॉर्मूलाज ले लिए, दोनों को हाफ एंगल के टर्म्स में मैंने एक्सप्रेस कर लिया। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ तक, मैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ तक पहुँची थी। यहाँ पर मेरे पास एक ब्रैकेट जो था, एक मैट्रिक्स जो था वो था tan की टर्म्स में, हाफ एंगल की टर्म्स में, और दूसरा जो है वो साइन कॉज में है। तो मैं साइन कॉज वाला मैट्रिक्स जो है अब इसको कन्वर्ट करूँगी यूजिंग दिस हाफ एंगल फॉर्मूला। तो मैंने दोबारा से इक्वेशन लिखी, और जहाँ जहाँ cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पर एंगल अल्फ़ा यूज़ किया हुआ है तो डेफिनेटली हम क्वेश्चन में अल्फ़ा यूज़ करेंगे, थीटा यूज़ नहीं करेंगे। तो 1 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 1। इसी तरह से जो मैंने cos अल्फ़ा साइन माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, इनकी जो वैल्यूज़ हैं इनको मैंने tan में एक्सप्रेस कर लिया। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब ये इक्वेशन देखिए, मतलब ये एक्सप्रेशन देखिए, ये देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। आधे बच्चे तो यहाँ तक पहुँचने के बाद ही हार मान जाएंगे कि भाई इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। तो इसमें डरना नहीं है, हम इसको बड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये tan अल्फ़ा बाई 2 इतना बड़ा बड़ा हमें दिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा ईजी वे में लिखने के लिए और ईजिली लिख पाने के लिए
फॉर द टाइम बीइंग आई एम टेकिंग tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू t। मैं इस वैल्यू को t पुट कर ले रही हूँ। मेरी इक्वेशन क्या बनेगी फिर, 1t माइनस टी 1, और ये पूरा जहाँ जहाँ tan अल्फा बाई 2 था, देखिए ज़रा, जहाँ जहाँ tan अल्फा बाई 2 था उस हर जगह मैंने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। अब आती है मल्टीप्लिकेशन की बारी। मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ही ध्यान से करना होता है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है मल्टीप्लाई करने के लिए। फॉर्मूला क्या, आपको एक मेथड याद रखना है, एक समझ लीजिए सूत्र याद रखना है, दैट इज ईच रो विद ईच कॉलम। आपने हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखिए, फर्स्ट रो मेरे पास है 1t। इस पूरी 1t रो को देखिए, एक मिनट, इस पूरी रो को मैं इस पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी पहले। कैसे, हाँ जी, कैसे, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, तो 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आपको ये पता होगा मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से नहीं होता। तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म है मेरे पास t को मैं कॉलम के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी, तो t इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, t इंटू 2t, दैट विल गिव यू 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो फर्स्ट रो को मैंने पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके पहला टर्म बना लिया। नाउ इसी फर्स्ट रो को मैं अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी। कैसे, 1 इंटू माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो मल्टीप्लिकेशन आया माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस में क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म को सेकंड कॉलम के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आ गया t इंटू न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ तक खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड रो पर। सेकंड रो पे जैसे ही आएंगे यहाँ पर नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी सेकंड रो पर आ जाएंगे। तो सेकंड रो विद ईच कॉलम, तो पहले देखिए सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस टी इंटू दिस टर्म, ये आपके पास आ जाएगी माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 इंटू दिस टर्म, तो 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टी इंटू माइनस 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये वाली टर्म यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेना है। आपको पता है जब डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है तो सिंपली न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम था, सेम डिनोमिनेटर्स, मैंने एक्सप्रेशन न्यूमरेटर्स को सिंपली ऐड कर लिया। ऐड करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जो है दैट विल बी टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन का आप ध्यान रखें, साइन में गड़बड़ होगी तो एक्सप्रेशंस कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे, तो बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है। लाइक एक्सप्रेशंस को किस तरह से ऐड या माइनस करना है वो आप देख के ध्यान से करें। तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये फाइनली एक्सप्रेशन मेरे पास मिल गया मुझे। इसको सॉल्व किया, फर्दर कॉमन वॉमन निकाला, यहाँ से माइनस टी बाहर लिया तो ये बन गया, यहाँ से टी स्क्वायर बचा, यहाँ से 1 बचा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बना, ये फिर कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली जो मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज़ 1 माइनस टी एंड 1, ये मेरे पास मैट्रिक्स में टर्म्स बच गई। टी को मैं सब्सटीट्यूट बैक कर रही हूँ। टी को मैं लेकर चली थी, क्या लेकर चली थी, टी को मैं लेकर चली थी tan अल्फा बाई 2, तो टी की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 1। अब ज़रा लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन देखें। लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व किया था तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी यही एक्सप्रेशन आ रहा था, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 एंड 1। तो यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, हैंस वेरीफाइड।